नमस्कार, आपका एसके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम हमारी इस सीरीज का नया सेक्शन लेकर आए हैं। जैसा कि आपके लिए मेरे पीछे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, समूह विश्लेषण, ग्रुप एनालिसिस। तो आज हम चर्चा करते हैं समूह विश्लेषण, ग्रुप एनालिसिस के संपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बने रहते हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इस चैप्टर को आपको करा रहा हूं। और एमटीएस एग्ज़ाम के स्तर के बराबर के एग्ज़ाम हैं, पुलिस है या कोई रेलवे का एग्ज़ाम है, तो वह भी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर इंक्लूड मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, हम इन एग्ज़ामों के बारे में किस प्रकार के कितने विभिन्न क्वेश्चंस आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये है समूह विश्लेषण, ग्रुप एनालिसिस। तो इस चैप्टर का नाम है, हमारी जो बुक्स है, ये हमारी बुक्स है दोस्तों, इस बुक्स का ये चैप्टर है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हमारी बुक्स के बारे में बताया था कि आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, और अपने दोस्तों को इस सेक्शन को शेयर कर दो जल्दी से, जिससे इस सेक्शन का सभी को लाभ मिले। चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर के 2 भाग हैं, ए भाग और बी भाग। ए भाग है, इसमें कहेंगे तो क्रम परीक्षण, और बी भाग है बैठक परीक्षण। जैसा कि आप सब जानते हो, इसको हम कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, और इसको कहते हैं सिटिंग टेस्ट। तो ये दोनों के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपको इन दोनों भागों के बारे में अपने YouTube चैनल, एसके YouTube चैनल पर आपको मैं बराबर ये नई सीरीज लेके आया हूँ। तो आप सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और अपनी सफलता के लिए हमेशा तत्पर तैयार होंगे, और मैं मानता हूँ आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस सेक्शन को धमाकेदार बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों हम हमारे सेक्शन के ए भाग की ओर। तो दोस्तों, मैं जो ए भाग के बारे में बता रहा था, उस भाग का नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका एसएससी के सभी एग्जामों में इससे हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है। तो दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, और जैसा मैं बराबर लिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, नोट करिए। आप जब तक नोट नहीं करोगे तब तक आपको कोई चीज़ हमेशा माइंड में फिक्स नहीं होती है। तो दोस्तों, ये बात आप मान लीजिए। हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और एसएससी की विभिन्न एग्ज़ामों के बारे में। साथ में हम बात करते हैं यहाँ रेलवे के, और बात करते हैं कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, और हम बात करते हैं यहाँ अग्निवीर जैसे एग्ज़ामों के बारे में भी। तो दोस्तों, यहाँ सैनिक के कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो उससे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस भाग से। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है वह है हमारा समूह एनालिसिस का पहला भाग है, रैंकिंग टेस्ट। इस रैंकिंग टेस्ट ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण
ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम परीक्षण से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 टाइप 2, टाइप 3, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला टाइप है कतार में कुल व्यक्तियों या अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो पहला टाइप है कतार में कुल व्यक्ति या अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा है हमारा टाइप दूसरी तरफ से मतलब या तो बाएं या दाएं से व्यक्ति या अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। एक ये। तीसरा है हमारा परिवर्तन के बाद व्यक्ति की स्थिति। तो दोस्तों हम यहाँ इन तीनों टाइप्स के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है समूह विश्लेषण, ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति एक ग्रुप में होते हैं, उनमें से या तो वहाँ एक कतार के रूप में बैठे होते हैं या वो एक सर्कल के रूप में बैठे होते हैं। इसीलिए मैंने ये 2 भाग बताए हैं। एक है आपको क्रम परीक्षण, दूसरा है बैठक परीक्षण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने कहा कि ये चैप्टर हमेशा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, अग्निवीर का हो और कोई भी स्टेट्स के एग्जाम हो आपके, उनके भी हमेशा काम आता है जब उस भाग में रीजनिंग आती है। फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने कहा क्रम परीक्षण को हमने यहाँ 3 भागों में आपको समझाया है। तो दोस्तों पहला भाग है कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा भाग है यहाँ दूसरी तरफ से मतलब या तो बाएं से या दाएं से व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। तीसरा है परिवर्तन के बाद। तो दोस्तों मैं प्रत्येक टाइप्स के एक एक 2-2 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा और फिर हमारी किताब से समझाऊंगा, जिससे आपको प्रॉपरली इस चैप्टर का जो भी आपको समस्याएं होती हैं वह समस्याएं खत्म हो जाएं और आप अपने एग्जाम में 100% सफलता की ओर आगे बढ़ें। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा टाइप था वह था कतार या पंक्ति में कुल व्यक्ति या अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। ये अब दोस्तों हम यहाँ से पहले आपको एक छोटा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है इस कतार का, पंक्ति का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम टाइप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कतार या पंक्ति के बारे में।
तो दोस्तों मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हमेशा हर टॉपिक में बताई हैं, आपने हमेशा नोट किया होगा और मुझे जानकर खुशी हो रही होगी कि आप उन सभी पॉइंटों को हमेशा जब भी आप अपने एग्जाम के लिए जाते हैं तो उन पॉइंटों को दोहरा कर ही जाएं और आप दोहरा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं उनको देखिए। देखिए कतार में बैठने की दो स्थिति बताई जा सकती हैं। एक तो कतार हमेशा उत्तर की ओर मुंह करती है और एक या कतार को दक्षिण की ओर बैठाया जाए। तो यहाँ दो स्थिति होंगी, नंबर 1 और नंबर 2। जब पंक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो तो आपके लेफ्ट राइट कैसे होते हैं, और जब पंक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो तो आपके लेफ्ट राइट कैसे होते हैं। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ये दोनों जो बिंदु हैं उसके लिए जो चर्चा है वो है बाईं और दाएं। तो दोस्तों इस बाएं और दाएं की यहाँ हम इन दोनों पॉइंटों पर चर्चा कर रहे हैं, किस स्थिति पर आपको लेफ्ट राइट हमेशा ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो जो हम पहला पॉइंट कर रहे हैं वह है उत्तर दिशा। तो याद रखना जब भी एक कतार होगी और कतार का मुंह क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो मैंने पिछले चैप्टरों में भी बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला है और मैंने बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति का फेस नहीं दिया जाए तो उसको हमेशा उत्तर दिशा या केंद्र की ओर माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पहला पॉइंट है, ध्यान रखें, जब पंक्ति या कतार का मुंह उत्तर दिशा में हो तो ये बात। तो दोस्तों जब भी उत्तर की ओर मुंह होगा तो ध्यान रखना अपने दाएं बाएं और इस पंक्ति के दाएं बाएं हमेशा सेम रहेंगे। ये अपना दायां हाथ है, आप देख रहे हो ये क्या है, दायां हाथ। तो ये दायां है भैया इस जगह, ये यहाँ क्या है, दायां पॉइंट है, और ये बायां हाथ है तो ये क्या है, बायां पॉइंट है। तो जब हमारा उत्तर की ओर फेस होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो उसके दाएं बाएं स्वयं के दाएं बाएं के अनुसार होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी जाती है तो हमेशा आप इसी कंडीशन पर आप अपनी जितनी भी क्वेश्चन में स्थिति दी गई हैं इस पर बैठाएंगे, जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये समझे, ये है बाईं ओर इधर जाना है और ये है दाईं ओर इधर जाना है। और यदि किसी व्यक्ति को ध्यान रखना अपने दाएं बाएं बैठाना है तो ये समझना कि इस जगह ये राम है और इस राम का दायां हाथ इधर होगा तो दायां इधर बैठाना है, बायां हाथ इधर होगा आपको बायां इधर बैठाना है। दाएं से यदि गिनना है तो दाएं हाथ से इधर गिनोगे और बाएं से गिनना है तो बाएं हाथ से इधर गिनोगे। ये बात हमेशा याद रख लेना दोस्तों, ये नोट कर लेना अपनी किताब के अंतर्गत। आप जब भी आप किताब और रफ लेके बैठें तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लिया करो, जिससे ये आपको बार बार
जब भी एग्जाम देने जाएं तो इन पॉइंटों को दोहरा सकें। तो मैंने क्या बोला, दो चीज, क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी जाए तो उस पंक्ति का मुंह हमेशा उत्तर की ओर होगा। दूसरा, आप जैसे कि ये बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे मेरा ये दायां हाथ है तो ये दायां, मेरा ये बायां हाथ है तो ये बायां। आपने ये दोनों बिंदु देख लिए होंगे। अगर आपको दाएं बैठाना है तो दाएं इधर बैठाइए, बाएं बैठाना है बाएं इधर बैठाइए, बाएं से गिनना है तो इधर आइए, दाएं से गिनना है तो इधर आइए। ये फिक्स है, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। दूसरा पॉइंट है, जब कतार या पंक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो तो स्थिति ध्यान रखना कैसे बनेगी दोस्तों, जस्ट उल्टी हो जाएगी। जब उसका मुंह ही दक्षिण की ओर है तो ये दक्षिण की ओर हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका बायां हाथ, उल्टा हो जाओगे, यहां है बाईं ओर ऐसे, और ये हो जाएगा आपका दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि यहां श्याम है और वो कहां बैठा है, दक्षिण, तो उसके दाएं बाएं जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं। और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यहां पे एक कंडीशन याद रखनी है, मध्य। यहां मध्य की स्थिति देखिए, आपको मैं एक छोटी सी लाइन लिख के बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में। ए, बी और सी के मध्य है। अगर ऐसा लिखा आता है तो आप इसके यहां सॉल्यूशन जो है दो प्रकार से होंगे। आपको यदि इतना सा ही लिख रहा है, आगे लाइन नहीं है, जब तक आपको ये दो प्रकार हमेशा दिमाग में रखने होंगे फिट। ए बी और सी के मध्य में, तो बी और सी के मध्य में ये ए है, क्लियर है ना। एक ये भी हो सकता है सी और बी, ये ए। तो ये दो स्थिति आपकी बन सकती हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बीच में तो ए बैठा है लेकिन यहाँ बी है, यहाँ सी, और यहाँ ए बीच में है लेकिन यहाँ सी है, यहाँ बी। इन दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति आगे चलकर क्वेश्चन में राइट होगी। तो मैं जब भी आपको कुछ ऐसे स्थिति आएगी तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं, और आप अपने एग्जाम के देते समय आप ये ध्यान रखोगे तो आपको हल करते समय क्वेश्चन में बहुत सुविधा होगी और आप अपने एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़माना कंपटीशन का है दोस्तों। कंपटीशन में आज बहुत अनाप और शनाप चीज़ें दी गई हैं किताबों में, लेकिन उन चीज़ों को एक छोटे स्तर पर और एक अच्छे सरल भाषा में मैं आपके सामने लाया हूं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी अपने टाइप फर्स्ट में बोला था कि बेटा हम कुल व्यक्ति ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? कुल। तो एक एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने लिखा एक कतार में मोहन का बाईं ओर से 7वां स्थान एवं दाईं ओर से 11वां स्थान है। तो बताओ
उस कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों आपको जानकर खुशी हो रही होगी कि ये जो क्वेश्चन है वह है कुल व्यक्तियों के लिए, कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि आपको जो ध्यान देने वाली बात थी वो मैं वापस आपको एक बार पुनः याद करा रहा हूं। सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय क्वेश्चन का स्टार्टिंग का और लास्ट का वैल्यू ध्यान देंगे। इस जगह यहाँ कहा है कि एक कतार में मोहन का बाएं से, इसका मतलब उस कतार का हमें फेस नहीं बताया है, फेस नहीं बताया है, तो इस कतार का जो मुंह होगा वह उत्तर में होगा। कहाँ होगा? उत्तर की ओर। कहाँ होगा बेटा? उत्तर दिशा की ओर। ये ध्यान रख रहे हो ना? तो इसका मतलब जब उत्तर की ओर होगा तो ये हमारा क्या होगा? दाईं ओर वाला भाग, और ये क्या होगा? हमारा बाईं ओर वाला भाग। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन है कि इसमें क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्ति। क्या पूछ रहा है बेटा? कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति पूछे तो इसका फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना, बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से -1, ये इसका फॉर्मूला बनता है। लेफ्ट प्लस राइट -1, तो मैं आपको ये कह सकता हूं लेफ्ट प्लस राइट -1, ये इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर दोस्तों? आप हमेशा जब भी कुल व्यक्ति हों, जब एक व्यक्ति का दोनों सिरे से स्थान दिया गया हो तो आपको हमेशा कुल व्यक्ति निकालने हैं। तो सबसे नंबर आपको ये देखना है कि कतार किधर देख रही है, दूसरा ये देखना है कि ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है। तो हमारे को यहाँ जो पूछा गया है उसका हम आंसर देते हैं। एक कतार में मोहन का बाईं ओर से कौन सा है? 7वां। तो यहाँ से मोहन का, यहाँ से ये 7वां स्थान है मोहन का। क्लियर है ना? बाईं ओर से। दूसरा दाईं ओर से 11वां, ये स्थान है इसका 11वां दाईं ओर से, ये 11वां स्थान है। तो एक ही जो सीट है वो दोनों तरफ से गिन ली है, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे। तो दोस्तों 7 + 11 बराबर होते हैं 18, -1 बराबर 17। तो यहाँ कुल व्यक्ति कितने हैं? 17 हैं। ओके, बात समझ में आई होगी ये। और अब मैं इस क्वेश्चंस को बेसिक से ना करके शॉर्टकट में करेंगे आगे, ध्यान रखें। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए बेटा। श्याम एक पंक्ति में दोनों तरफ से 11वां स्थान पर बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं आप लोग आंसर दे रहे होंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन पहले देता है। ठीक है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, सही है, लेकिन देखिए अब हम बताएं इसको। ये कह रहा है श्याम एक पंक्ति में दोनों तरफ से मतलब
लेफ्ट से और राइट से, दोनों तरफ, दोनों सिरे का मतलब होता है एक लेफ्ट और एक राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है टोटल पर्सन का लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो ये है यहाँ टोटल पर्सन के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या है 11 प्लस 11 माइनस 1, तो 11 और 11 हो गए 22, माइनस 1 करेंगे तो 21। तो टोटल जो पर्सन है उस रो के अंदर वो कितने हैं बेटा 21, कितने हैं 21। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किताब का पेज 184, क्वेश्चन नंबर यहां आपको दिखाई दे रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन है। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9 तथा नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये आपके पास है। इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन 45, 46, 47, 48। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कुल व्यक्तियों का फॉर्मूला, तो टोटल व्यक्ति का फॉर्मूला है, आप देखोगे टोटल पर्सन का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला था ना। तो देखिए आपको पता है ऊपर का मतलब होता है बाएं, ऊपर का मतलब क्या होता है बाएं, तो 9 प्लस नीचे का मतलब होता है दाएं राइट, ठीक है, 38 माइनस 1। तो आपको पता है 38 और 9 कितने होते हैं बेटा 47, माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 46। तो इसका जो आंसर हुआ वो कितना है 46। कुल जो पंक्ति में छात्र बैठे हैं वो हैं 46। और मैं आपको बताऊं, आप जब भी अपनी एग्जाम के अंदर इसका आंसर दे रहे हो तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत दोनों को जोड़ोगे और 1 घटा दोगे, इतना फास्ट जवाब दोगे कि 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ जाएं। क्लियर दोस्तों? तो शायद मैं आपको समझता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपको यदि मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को फैला दीजिए, कहिए कि आज की जो क्लास है, सेशन है, वो बेहतरीन है, जो आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों आप ऐसी क्लास को छोड़ो मत और लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको कहीं भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में
कितने व्यक्ति हैं? दोस्तों यहाँ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला है 11, 20, 21 और 22। जैसा कि कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया होगा, क्योंकि मैंने ऐसा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस कराया था, शायद हुबहू क्वेश्चन भी आ गया है आपको। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है किसी भी छोर से शुरू करने पर, किसी भी छोर का मतलब या आप राइट से शुरू करो चाहे लेफ्ट से शुरू करो, दोनों से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, कौन सा है दोस्तों? 11वां। जैसा कि आप जैसे ही लाइन खींचोगे, ये लेफ्ट है और ये राइट, तो इधर से गिनोगे तो भी 11 है और इधर से गिनोगे तो भी 11 है। ये जो स्थान है दोनों तरफ से क्या है? 11वां है। तो दोस्तों आप इन दोनों को देख रहे होंगे, हमें दोनों को जोड़ना है, 22 और 1 घटाना है 21। तो हमारे कुल जो व्यक्ति हैं पंक्ति में वो कितने हैं बेटा? 21। सी ऑप्शन करेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब मैं समझता हूं कि आप कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं और हमारी इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें। और जिनके पास बुक नहीं है वो शीघ्र ही हमारी संस्था से ऑनलाइन खरीद लें या किसी भी बुक सेलर पर जाकर आप इसका परचेज कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला मैंने टाइप आपको बताया था सेकंड। टाइप नंबर सेकंड आपके सामने लिख रहा है। तो टाइप नंबर सेकंड था, हमने कहा था जब एक तरफ से स्थान दिया गया हो और अन्य दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए तो पंक्ति में स्थिति इस प्रकार बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखें, इस प्रकार बनेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जब आपको एक तरफ से स्थान दे दिया गया, दूसरी तरफ से पूछ रहा है, तो पहले इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान, या तो वो लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। ठीक है, एक तरफ से कहीं से भी होगा, प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। तो मैं समझता हूं आपका ये एक जो सूत्र बना, ये सूत्र सभी को याद हो जाना चाहिए। एक बार पुनः देखिएगा, जब एक तरफ से स्थान दिया गया हो और अन्य दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए तो पंक्ति की स्थिति इस प्रकार बनती है, जैसे कि मैं सूत्र के माध्यम से आपको समझाया है कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने पर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान या तो लेफ्ट से या राइट से होगा, तो एक तरफ से होगा, उसको माइनस करेंगे क्वेश्चन में से। ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं इसके अकॉर्डिंग एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस फॉर्मूले को और अच्छे से और समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक पंक्ति में
कुल 24 व्यक्ति बैठे हैं, उसमें राम का आगे से 10वां स्थान है, तो बताओ उस पंक्ति में राम का पीछे से कौन सा स्थान है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे और मैं समझता हूँ कुछ जिन लोगों की तैयारी होगी वो इसका आंसर भी दे दिया होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है वो आप समझिए अच्छे से और अपनी फेयर जो बनाई है रफ उसके अंदर आप ध्यान से उतारें। देखिए बेटा, पहले मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। एक ये कतार है, कतार का मुंह बताया नहीं गया है, तो ये मेरे लिए नॉर्थ, इसलिए ये लेफ्ट और ये क्या है बेटा, राइट। ठीक है, ये हमारे लिए बाएं और ये क्या है, दाएं। क्लियर। अब आपसे कहा गया है इस क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से सुनना। एक पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं भाई इसमें, 24। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है, 24। कितनी है बेटा, 24। अब क्या कह रहा है, उसमें राम का आगे से 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां। तो आगे से ये 10वां स्थान है, यहाँ से ये राम, इस जगह राम है, और इसका कौन सा स्थान है बेटा, 10वां। कौन सा स्थान है ये, 10वां। और आपसे क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान देना आप, बहुत ही जरूरी है। तो बताओ उस पंक्ति में राम का पीछे से कौन सा स्थान है। तो ये आपको यहां से पूछा जा रहा है, आपको यहां से पूछा जा रहा है। तो ये स्थान यहां से कौन सा है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः। ये फॉर्मूला था कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान, एक तरफ से दे दिया लेफ्ट से और पूछ कहां से, राइट से, +1। ऐसा हम करते हैं। तो दोस्तों देखिए 24 - 10 +1, ऐसा करने पर हमारा दूसरी तरफ से स्थान आएगा। कहां से आएगा, दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ कहां से है, पीछे से। कहां से भैया, पीछे से। ये आपको ध्यान में आया होगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहां 24 में से 10 गए तो 14 +1 कर दिया तो आपका हो गया 15। कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। तो ये जो पीछे से स्थान है वो कौन सा है, 15। तो आप सब जान रहे होंगे यहां से जो स्थान आया है वो अब कौन सा आया है, 15वां आ गया। ये तो कौन सा स्थान आ गया बेटा, 15। तो इसका आंसर है 15वां। कहां से, ये पीछे से। क्लियर है ना, कर सकते हो। कुल माइनस दिया गया स्थान +1। कुल कितना था हमारा, 24। दिया गया स्थान कितना था, 10। 24 - 10 14 +1 15। क्लियर। चलिए हम एक किताब का क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 9 है तो नीचे से उसका
स्थान क्या है? ये आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन 66, 65, 48 और तय नहीं कर सकते, ये है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको पता लगा कितने व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं 56। कितने भैया? 56। और एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से कौन सा दे दिया? 9वां, ऊपर से 9वां। और कह रहा है नीचे से बताओ। तो ये दोस्तों ये कतार है, ध्यान रखना। इसमें यहाँ ऊपर से यहाँ से ये कोई स्थान है, इसका 9वां ये स्थान है अमृता का। ठीक है, और उसको नीचे से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है? यहाँ से पूछ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, कुल कितने? 56 माइनस दिया स्थान कितना है? 9 प्लस 1। तो ये आप जब करोगे तो आपका नीचे से स्थान आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 56 में से 9 माइनस करते हैं, तो 9 माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे बेटा? यहाँ 47 और प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर होगा 48, जो कि सी आंसर करेक्ट, जो कि आप अब आंसर निकाल चुके होंगे दोस्तों। नीचे से जो स्थान आया ये कितना आया है बेटा? 48वां। कौन सा आया है? 48वां। क्लियर है ना? तो आपको ये बनाने की क्या आवश्यकता है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप थर्ड को समझना है। जब मैंने ये पिछले दोनों टाइप समझाए हैं, इनके विभिन्न क्वेश्चंस आपको हमारी गाइड के अंदर दिए गए हैं और मैं अपनी गाइडों की भी चर्चा आपको वीडियो के अंत में करूंगा, जैसा कि पिछली क्लासों में भी मैं करता आया हूं। चलिए टाइप नंबर तीसरा, परिवर्तन के आधार पर। तो दोस्तों परिवर्तन के आधार पर आपको हमेशा 5 क्वेश्चन बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 से आज तक कभी कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं गया है, आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कुल व्यक्तियों की संख्या। दूसरा होगा दूसरी तरफ से या नया स्थान, ये। और होगा मध्य में व्यक्तियों की संख्या। और होगा उन दोनों के अलावा कितने व्यक्ति हैं। एक होगा कतार के ठीक बीच में कौन सी संख्या है। ये आपको यहाँ पे 5 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो परिवर्तन के आधार पर हैं। मैं चलता हूँ इसके फॉर्मेट के बारे में और फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों सुनिए, सबसे पहले तो हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को समझते हैं बारीकी से, जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए। राम का आगे से 5वां स्थान एवं श्याम का पीछे से
पीछे से 7वां स्थान है। यदि राम और श्याम आपस में स्थान बदल लें तो अब आगे से राम का 9वां स्थान हो जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये क्वेश्चन है बेटा। तो आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप बड़ी सरलता से इसका आंसर दे सकते हो। पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूं, फिर विदाउट पेन आप इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में आपको बताया, इसका मुंह बताया नहीं है, तो ये कहाँ है? उत्तर की ओर देख रही है, उत्तर दिशा में। ये आप ध्यान रख रहे हैं। ये जो छोर है बाएं और ये है दाएं। दाएं बाएं हमेशा अपने होते हैं। ये दायां हाथ है दायां, बायां है तो बायां। क्लियर दोस्तों? अब आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक एक एक लाइन पढ़ें। चलिए, राम का आगे से 5वां, यहां से राम का, ये राम है, ध्यान से सुन लें बेटा, ये राम है और ये राम का स्थान है 5वां। क्लियर है ना? श्याम का पीछे से, यहां से ये स्थान जो है वो है श्याम का, और वो पीछे से कौन सा है? 7वां। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना क्वेश्चन देख करने के बाद आपको लाइन बोली है, यदि राम और श्याम आपस में स्थान बदल लें, आपस में क्या बदल लें? स्थान बदल लें। तो बेटा स्थान बदलेंगे तो देखिए, ये श्याम यहाँ आ जाएगा इस जगह, जो राम था यहाँ, और राम यहाँ से इस जगह ही चला जाएगा जो श्याम था। क्लियर है ना? तो देखिए, जब यहाँ श्याम आए तो ये स्थान नया हो गया, यहाँ राम आएगा। ठीक है, और ये बात समझ में? अब कह रहा है आगे, अब आगे से राम का 9वां स्थान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 9वां। तो यहाँ अब आप ध्यान दे रहे होंगे, जैसे ही राम यहाँ आया तो ये स्थान कौन सा हो गया बेटा? 9। कौन सा स्थान हो गया ये? 9। अरे ये स्थान और ये स्थान एक ही हैं, ध्यान रखना भैया। यहाँ से उठ के ये यहाँ आ गया और यहाँ से उठ के यहाँ है, इसलिए मैंने अलग अलग समझाया जिससे ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो ये आ गया। अब आपको पता है आगे से जो स्थान आया ये कौन सा आ गया बेटा? 9। और ये पीछे से, तो हमने दोनों चीजें पता था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया 9 और 7 होते हैं 16। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 15। तो कितने व्यक्ति हैं बेटा? 15 हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? 15। तो ऐसे विभिन्न क्वेश्चंस आप जो मैंने बताए 5, वो इन्हीं क्वेश्चनों में बन जाते हैं। आखिरी लाइन बदल दी जाती है और वो 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आपको समझ में आया हुआ बेटा? एक बार पुनः समझिएगा ध्यान से। राम का आगे से 5वां, ये राम का आगे से कौन सा है? 5वां है। श्याम का पीछे से कौन सा है? ये 7वां है। अब यदि राम और श्याम आपस में स्थान बदल लें, ये स्थान बदल रहा है, श्याम यहाँ से यहाँ आ गया इसकी सीट पे और राम यहाँ चला गया श्याम की सीट पे। क्लियर है ना? आगे बोला
तो अब आगे से राम का नवा स्थान हो गया, तो ये नवा स्थान यहाँ हो गया। ठीक है, जब ये दोनों ही सीटें एक ही हैं, ये दोनों सीट एक ही हैं, तो आप ध्यान रखेंगे हम इन दोनों क्रमांकों को जोड़ लेंगे। जैसे कि 9 + 7 बराबर कितना होता है 16, और 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 15। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। इस वीडियो को रोक कर पुनः पीछे जाके बार बार एक एक शब्द को धीरे धीरे सुनिएगा। और इस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ये क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए। इनसे ये 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पांचों क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। चलता हूं मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर, और एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए 21 नंबर का। लड़कों की एक पंक्ति में ए यदि बाईं ओर से 10वां, अब ध्यान से सुनिए, ये पंक्ति है उत्तर दिशा में, तो ये राइट और ये लेफ्ट। ए बाईं ओर से 10वां, ये ए है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ए है 10वां, और बी दाईं ओर से 9, ये है बी 9। ये कह रहा है अब ये आप स्थान बदल लें। अब ये क्या कर लें बेटा, स्थान बदल लें। ये स्थान बदल रहा है बी, ये बदल रहा है ए। अब ये स्थान बदल लिए हैं, ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन ए बाईं ओर से 15। अब ये ए बाईं ओर से कौन सा हो गया बेटा 15। अब ये सीट और ये सीट दोनों एक की हैं, ठीक है। तो ये आगे से पता लग गया 15, पीछे से, तो दोनों को जोड़ें भाई, 15 और 9 होते हैं 24, और -1 करेंगे तो 23। तो इसका जो कुल व्यक्ति हैं वो हैं 23। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी ये बात, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने तीनों टाइप्स बताए, और अब मैं कुछ छोटी छोटी और बातें आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। और अधिक से अधिक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारी जो एसके बुक्स की दोनों किताब हैं उनको खरीद कर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है तो हमारी ये जो पूरी रीजनिंग की बुक्स है उसे लेकर आप मेहनत करें। देखिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं अलग। जब मैं कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो बी भाग था सिटिंग टेस्ट, बैठक परीक्षण। देखिए ए भाग पूरा हो गया है, अब हम बी भाग शुरू कर रहे हैं, सिटिंग टेस्ट बैठक परीक्षण। तो इस बैठक परीक्षण के अंतर्गत हमारे जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्सों को आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां 3 पॉइंट बनते हैं बेटा। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, कुछ व्यक्ति या अक्षर कतार में बैठने पर, ये है ए। बी भाग है, ध्यान से सुने, केंद्र की ओर मुंह करके बैठने की स्थिति। सी भाग है, केंद्र से बाहर मुंह करके बैठने की स्थिति। तो बेटा ये 3 पॉइंट हैं इसके। ए पॉइंट, कुछ व्यक्ति या अक्षर कतार में बैठने पर, और दूसरा था केंद्र की ओर, तीसरा था केंद्र से बाहर की ओर। तो हम
देखिए इनकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका विस्तार पूर्वक मैं डायग्राम बनाऊंगा और समझाऊंगा कि केंद्र की ओर मुंह करते हैं तो किस तरीके से बैठना है, केंद्र से बाहर मुंह कर रहे हैं तो किस तरीके से बैठना है, और कतार में बैठना है तो किस तरीके से। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं पीछे बता के भी आया हूं और अब आगे भी बताता रहूंगा और उनको आप नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, हमारा जो ए पॉइंट था कतार में कुछ व्यक्ति या अक्षरों की बैठने की स्थिति। बेटे यहां से ध्यान रखें सभी मेरे दोस्तों, यहां से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन सबसे बड़ा कौन है, 2 सबसे छोटा कौन है, 3 सबसे मध्य में कौन है। ये आपके 3 हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं हम ऐसे कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करें। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, समझना। राम श्याम से बड़ा है जो अजय से बड़ा है। कोमल विनोद से छोटी है। कोमल विनोद से छोटी है। विनोद अजय से छोटा है। तो बताओ कतार में सबसे बड़ा कौन है। ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें और एक एक लाइन को लिखें और उसको दूसरी या तीसरी लाइन यदि बनती हैं तो उनको जोड़ लें, और किस तरीके से जोड़ी जाती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि जो भी आप पिछले एग्जाम लगे हैं, आने वाले एग्जाम हैं, उनमें किस तरीके की मेथडोलॉजी अप्लाई हो सकती है। तो आपको इस तरीके के एग्जाम्पल दिखाई देंगे एसएससी एमटीएस में। तो हम देख रहे हैं कि आप इन चीज को समझ पाए होंगे और समझ रहे हैं। राम श्याम से बड़ा है। राम किससे बड़ा है? श्याम से। ये श्याम से बड़ा है। जो शब्द हमेशा श्याम के लिए आया है और ये इसी के लिए आएगा, ध्यान रख लेना। ये लिख लो बेटा। अजय से बड़ा है। अब ये किससे बड़ा है? अजय से। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है? कोमल विनोद से छोटी है। तो विनोद से छोटी कौन है? कोमल। ये कोमल हो गई। आगे कह रहा है विनोद अजय से छोटा है। विनोद किससे छोटा है बेटा? अजय से। तो ये विनोद है जो अजय से छोटा हो जाएगा। ये अजय से छोटा हो गया। दोनों लाइनें बन चुकी हैं। आप देख पा रहे हो पहली लाइन और दूसरी, ये दोनों लाइनें बन गई। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। आप देख रहे हो राम से छोटा कौन है? श्याम। श्याम से छोटा अजय। और आप देख रहे हो अजय से छोटा विनोद और विनोद से छोटी कोमल। तो मैं सबसे पहले लिखूं राम लेस श्याम लेस अजय लेस विनोद लेस कोमल। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो
देखना है कि क्वेश्चंस पूछा क्या गया है, कतार में सबसे बड़ा कौन है। तो भैया सबसे बड़ा कौन है, राम, ये है सबसे बड़ा, यहां राम हो गया, ध्यान दे रहे हो। सबसे छोटा, सबसे छोटा ये हो गई कोमल। आप देख रहे हो मध्य में कौन है, ये अजय। जो आपसे पूछे वो आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है बेटा, आंसर आया राम। कौन आया बेटा, राम। क्लियर है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये लाइन के अकॉर्डिंग बैठाए जाते हैं। और मैंने बोला था जब आपको क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई लाइन नहीं दी गई हो तो उसे हमेशा उत्तर दिशा की ओर मानकर हल करें, जैसा कि मैंने अभी किया। और चलते हैं, अब अपनी किताब से एक दो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन बी सी ए डी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, ये 33 नंबर का क्वेश्चन था आपकी किताब का। ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, बी से, तो बी से छोटा है ए। लेकिन शब्द किसके लिए आया बेटा, ए के लिए। अब ये लिख रहा है ए कॉमा सी से लंबा है, ए किससे लंबा है, सी से, तो ये सी से लंबा है। अब कह रहा है डी ए से छोटा है, डी किससे छोटा है, ए से, तो मैं आगे और लिख दूं ए से छोटा कौन है, डी। लेकिन शब्द किसके लिए आया, डी के लिए। और ये कह रहा है डी सी से लंबा है, डी किससे लंबा है, सी से, ये लंबा है। आगे कह रहा है ई बी से छोटा है, ई है, ध्यान दें, ई है, वो किससे छोटा है, बी से, ये बी से छोटा है। लेकिन किसके लिए आया, ई के लिए। ये ई ए से लंबा है, ई किससे लंबा है, ए से। तो ये तीनों लाइन के तीनों हमारे पास ये समूह बने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये समूह बन गए। अब हम इनको जोड़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। यहां देखिएगा आपको बताया है ए से छोटा कौन है, सी, और ए से छोटा कौन है, डी और सी। तो मैं लिख रहा हूं ए से छोटा है डी और सी, और ए से बड़ा कौन है, ई, और कौन है, ई से बड़ा, बी। और आपको देख रहा है ए से बड़ा बी है, ए से बड़ा बी, तो ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है सी, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे एसएससी एमटीएस में खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस भी किए होंगे और अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और ऐसे विभिन्न क्वेश्चनों को निकालने के लिए हमारी इस गाइड को लेकर और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। चलता हूं मैं अगले स्टेप की ओर। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था वो था केंद्र की ओर मुंह कर कर, केंद्र की ओर मुंह करके
बैठने की स्थिति। तो दोस्तों अब ये जो बैठने की स्थिति है इसको आप ध्यान से सुने। इसमें आपको यहाँ दो कंडीशन बन सकती हैं। एक तो वो कह सकता है गोलाकार मेज, एक कह सकता है वर्गाकार मेज। एक तो ऐसे गोलाकार मेज पर बैठने के लिए कह सकता है, एक ऐसे कह सकता है। जब केंद्र की ओर बैठेंगे तो ध्यान रखना आपका ऐसे प्लस का साइन बना लें, 4 हैं तो 5 हैं तो ऐसे बना लें, 6 हैं तो ऐसे बना लें, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले यहाँ बैठाओगे और इस तरफ जाएगा वो दायां है हाथ, ये दायां हाथ, और इस तरफ कौन सा हाथ है बेटा, ये बायां हाथ, ठीक है। और ये किधर मुंह कर रहे हैं, केंद्र की ओर। किधर कर रहे हैं बेटा, केंद्र की ओर, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ बैठाएं तो ये हैं हमारे पास कोने, ये है कोने, और ये हैं हमारे विकर्ण, और ये हैं हमारी भुजा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें जब भी आप इनको केंद्र की ओर बैठाएंगे तो इस तरीके से बैठेंगे ये, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे बता पा रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो कि यहाँ से बिठाएंगे तो इधर ये आपका होगा दायां और इधर आपका होगा बायां, ठीक है। ये तो आप जब भी आप इस हाथ की ओर बैठाओगे दायां हाथ और इस हाथ की ओर बैठाओगे तो बायां, तो ये है वर्गाकार मेज और ये है गोलाकार मेज, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आपको यदि गोल मेज पर बैठाना है तो ऐसे चित्र बनाएंगे, और आपको यदि किसी वर्ग के अकॉर्डिंग बैठाना है तो इस तरह। तो आप समझ पाएंगे कि ये कोने होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये कोने, और ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं है, ये भुजा है, ये सारी भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इनकी ही स्थिति आपको आ सकती है, इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आता है। चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन हम करें। चलिए दोस्तों देखिए, एक मैं आपको हमारी किताब का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को निकालिए, सभी ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर किताब का पहला क्वेश्चन है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुने। 6 मित्र CEG IK तथा M केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, कोष्ठक में लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। आगे है E, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, G के तुरंत दाईं ओर पर है। G तथा I एक दूसरे
की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। आई के बाएं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं? ए, बी, सी, डी। ये 4 ऑप्शन हैं। 3, 1, 0, 2। दोस्तों ये क्वेश्चन है पूरा मैंने जैसा कि अभी बोर्ड पर आपको लिखा है, तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र सी, ई, जी, आई, के तथा एम केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। कोष्टक शुरू, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। कोष्टक बंद। यहाँ तक की जो पूरी चर्चा थी वो ये बताती है। सॉल्यूशन, ये के 6 व्यक्ति हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह बैठे हैं। ध्यान रखना, तो इसका मतलब इधर दायां होगा और इधर क्या होगा? बायां होगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लेना। 6 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर इसी तरीके से, लेकिन वे एक कंटिन्यूअस नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पे है और मैं आपको किताब में से पढ़ के वापस सुना देता हूँ। ई कॉमा सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब सी यहाँ होगा, ध्यान से सुनिए। सी यहाँ होगा, सी के दाएं दूसरा 1, 2, ये ई है। आगे कह रहा है के जी के तुरंत दाएं हैं। अब जी तो आया ही नहीं है अभी, आगे चलें। जी और आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। अब देखो जी और आई ऐसे ही बैठ सकते हैं बेटा, एक दूसरे के आमने सामने, और तो कहीं बैठ ही नहीं सकते। यहाँ जी नहीं बैठ सकता क्योंकि सी है, यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ई है, तो यही बैठ सकता है। लेकिन जी इधर नहीं बैठेगा, इधर बैठेगा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा कि के कॉमा जी के तुरंत दाएं हैं। अब देखिए जी के तुरंत दाएं कौन है? ये के। इधर हमेशा दाएं चलेंगे और इधर हमेशा बाएं चलेंगे, ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, तो देखिए ये 5 लोग बैठ गए, एक बचा है वो उसकी सीट है। अब कौन सा बचा है वो ध्यान दें। सी, ई, जी, आई, के, एम बचा है, एम ये बैठ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, जो कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है पूरा बैठने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ से आई के बाईं ओर से चलते हुए, सबसे पहले ये ध्यान देना है, आई के बाईं ओर से चलते हुए। कहां से चलते हुए? आई के बाईं ओर से चलते हुए। तो आप देख पा रहे होंगे आई के बाईं ओर से यहां से चलना है इस जगह से, और यूं चलते 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 और हमें कहां तक आना है? एम तक आना है। कहां तक आना है? एम तक। तो आई के बाईं ओर चलते हुए एम तक, आई और एम के मध्य कितने व्यक्ति हुए बेटा? सी के जी, सी के जी, ये कितने व्यक्ति हुए? 3 व्यक्ति हुए। कितने हुए बेटा? 3 व्यक्ति। और ये 3 व्यक्ति हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा बेटा? सी आंसर, क्योंकि आई तथा एम के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ
MTS एवं हवलदार CBIC CBN भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या PDF और QR कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। और मैं आपको इसी रिगार्डिंग जब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए और अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपको हल कराना या नेक्स्ट चैप्टर पर हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।